जय हिंद। मजा ही नहीं आया, आवाज जानी चाहिए। जय हिंद। इतनी दम है, क्या पढ़ोगे तुम लोग फिर? चिल्लाने बोल रहा हूं। जय हिंद। थोड़ा सा और तेज। देखते हैं, पूरा रायगढ़ में जानी चाहिए आपकी आवाज। जय हिंद। ये ठीक। अब लगता है कि आप लोग की गर्मी कम हो गई होगी। कम हो गई तो जोर से ताली बजाओ, देखो हवा आ जाएगा। वाह, वेरी गुड। आज के इस सेमिनार में, कैरियर गाइडेंस सेमिनार में उपस्थित हमारे मंचस्थ आदरणीय कलेक्टर साहब, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया और आपको हर चीज़ से वाकिफ कराया। मंच पे उपस्थित सीओ जिला पंचायत, जिनके प्रयास से, अथक मेहनत से आप यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इसका आयोजन किया। उपस्थित हमारे एडिशनल एसपी संजय महादेवा, जो आपके लोकल यहीं के हैं, छत्तीसगढ़ के और बहुत पास के। युवा आईपीएस उदित पुष्कर, जो 2021 बैच के हैं। एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा जी, और मैडम का नाम मैं भूल गया। तो बाकी हमारे और भी टीचर उपस्थित हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे थे पहले। और भी चूँकि साहब को भी कुछ काम है और अपने को भी है, इसलिए पहले मौका मिल गया, पहले ही हम लोग निपट के निकल लेंगे। लेकिन आप लोग मत जाइएगा जब तक कि सभी लोग आपको अपने ज्ञान को ना बता दे। चीज़ें लेने आए हैं, झुक करके लेना सीखिए, मज़ा आएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आदरणीय कलेक्टर साहब का कि उन्होंने ऐसा सोचा और ये फलीभूत हुआ और ये एक कैरियर गाइडेंस के रूप में यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए और इनका आप लोग लाभ लीजिए। सबके मन में एक ही बात आती है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। आती है ना? किसके मन में नहीं आती है? हाथ खड़ा करो। अरे वाह, सबके मन में आ रहा है। वाह वाह, तुम भाई बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है फिर। थैंक यू। बाकी के मन में तो डाउट आती है, तो डाउट जरूर आना चाहिए। जिंदगी में डर लगना चाहिए, तभी डर से बचा जाता है और उससे सामना करने का तरीका सीखा जाता है। ये बहुत जरूरी है। आप सबको ये लगता होगा कि जो हम लोग इधर अभी मंचस्थ बैठे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके आ गए हैं। बात तो सही है, पढ़ लिख के आए तभी यहाँ हैं। और वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करते होंगे, काफ़ी उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, या उनको खूब बढ़िया खाना पीना मिलता होगा, या उनको खूब पैसे मिलते होंगे। तो ये सब मन से हटा दो, वो कुछ नहीं है। जो कुछ है वो आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है, और आपके अंदर स्पार्क होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए यहाँ पे, तभी वो होती है, नहीं तो नहीं होगी। बुझ गया जिस दिन ना, उसमें खाना नहीं पक सकता। इसलिए आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आज से जो भी सुन रहे हो, जो आए हो, अपने मन में जो भी लक्ष्य लेकर के, जो भी सोच करके आए हैं, उसको एक आग की तरह उसको जलाइए कि बस जब तक कि मैं इसको नहीं करूँगा तब तक ये आग जलेगी हमारे अंदर। ठीक है? और एक चीज़ है कि मन में बहुत चीज़ सोचते हैं, कभी भी
बहुत चीज़ सोचते हैं, तो सबके पास नहीं बोलना चाहिए, ये भी बात है। आप अपने गुरु के पास, अपने माता पिता के पास ज़रूर बताइए कि मुझे ये कर, फिर उस लक्ष्य के पीछे आप जाइए। और जहाँ तक बात आती है कि हमें पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं अपनी कहानी, जैसा कि कलेक्टर साहब बोले कि आप थोड़ा सा शेयर करिएगा, तो मैं अपनी कहानी आपको शेयर कर देता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी सेमिनार में आया हूँ। देखिए, यहाँ इतना अच्छा सुविधा मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा। जब तक तैयारी करता रहा तब तक। इवन कोचिंग सेंटर जो हमारा दिल्ली में होता था, वो भी एक छोटा सा था, काफ़ी बच्चे बैठते थे, 200-250 बच्चे थे उसमें। वो पीछे के रास्ते से एक सीढ़ियों के ऊपर मैं भी बैठ करके पढ़ करके निकल जाता था। वो पढ़ना ही तो है। और इसलिए यहाँ पे जो आप लोग थोड़ी देर कष्ट कर लीजिए। इतनी गर्मी तो कुछ नहीं है, वह दिल्ली की गर्मी तो ऐसी लगती थी कि पागल ही हो जाएंगे, लेकिन उसी में लोग तपता है, तभी जाकर के वो निखरता है। तभी आप हम लोगों को सुन रहे हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना, सभी तप के आए हैं इधर। अब आपकी बारी है। मैं एक गांव का स्कूल जो होता है, प्राइमरी स्कूल, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। लगभग कितने साल का रहा होगा, 4.5 साल का था। उसी समय बहुत बड़ी दुखद घटना हुई घर के लिए। मेरे पिताजी नहीं रहे 4.5 साल। अब सोच लीजिए कि 4.5 साल की आयु क्या होती है। भाइयों में 5, मैं चौथे नंबर पे हूँ। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप इनको देख करके सोच सकें कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, आप में क्या कमी है। मेरी माँ वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। आपको हैरानी होगी ये सुन करके कि आपको लगता होगा कि बिल्कुल सारे जो IAS IPS बनते हैं वो बहुत ही भगवान के अवतार होते हैं। ऐसा नहीं है। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। जब एक कहानी मैं बताऊंगा आपको, अभी बता देता हूँ। जब सिलेक्शन के बाद वो पैसे निकालने के लिए बैंक गई, तो जो बाहर में तो थे, प्यून थे, उन्होंने बोला कि ये IPS ऑफिसर की माँ आई है, इनके ही बेटा बना है। तो मैनेजर साहब खड़े होकर के बोले, आइए माँ जी। और वो साइन करने के लिए दिया, तो बोले नहीं, मैं साइन नहीं कर सकती, वो दीजिए। वो पैर के ऊपर गिर गया और बोलता है, आपके 5 बेटे के लिए आप तो उससे PhD से ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि आपने सबको पढ़ा दिया है। तो ये जो आपके मन में होता है कि अगर गार्जियन पढ़े होंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, इसको हटा दीजिए। और जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको भी मैं बताऊंगा। तो 5th क्लास तक पढ़ा, 6th क्लास। और मैं बता दूं, उस समय तक केवल घर के अलावा, बिहार में होता है ना कि बहुत कम, मैं बिहार का हूँ, बड़ी मुश्किल से 1 बीघा ज़मीन होती है। उससे 1 बीघा भी नहीं था, वो 10 कट्ठा ज़मीन है। और उसी में जो है, देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञान को जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना आप ज्ञान को प्रसारित करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा और उतनी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। ये चीज़ सीखने की थी। जब मैं 6th क्लास में गया और बड़े भैया सब आगे बढ़े, तो गांव में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि सब लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। ये नहीं कि कहीं जा कर के, बाकी जो चीज़ें थी अलग थी। एक इंस्पायरेशन होता है कोई ना कोई जीवन में। तो हम लोग मेरे नाना जी वो प्राइमरी टीचर रहे, बोले देखो जीवन में अगर कुछ करना है तो पढ़ाई को सबसे बड़ा बेस मान लो, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो ट्यूशन पढ़ाना और पढ़ना, ज्ञान को बांटना, और उससे लक्ष्मी अर्जित स्वयं हो जाती है। उसी बेस पे हम लोग आगे बढ़े और ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद तब जाकर के MA में जब मैं पढ़ रहा था, और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हूँ जो कि अभी सुनोगे तो सब खुश हो जाओगे या दुखी भी हो जाओगे। मैं MA, देखो
10th भी अच्छा रहा मेरा, 11th भी मैं कॉलेज का टॉपर रहा, 12th का, ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और एमए भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जेआरएफ है मेरा, और सब्जेक्ट है संस्कृत। मैं संस्कृत में एमए गोल्ड मेडलिस्ट जेआरएफ हूँ। उसके बाद वहाँ जाकर के एक घटना छोटी सी होती है ग्रेजुएशन के बाद। वो घटना मैं शेयर करूँगा अगर अनुमति हो तो। हमारे यहाँ भागलपुर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने होंगे। हम 4-5 लड़के गए किताब खरीदने के लिए ग्रेजुएशन के बाद। जैसे यहाँ घड़ी चौक है, वहाँ हमारे यहाँ घंटा घर बोलते हैं उसको। वहाँ भी घड़ी लगी रहती है, वो घंटा बजता है। उधर से क्या हुआ कि गजब का वाकया हुआ। बुक लेकर के लौट रहे थे तो पैदल ही जाना होता था। कहाँ उस टाइम पैसे ही नहीं थे, तो पैदल ही स्टेशन जा रहे थे, वो भी विदाउट टिकट ट्रेन पे बैठ जाते थे। डायलॉग था उधर का, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ा गए तो खाना फ्री। तो उसी टाइम कलेक्टर साहब और एसपी साहब की गाड़ी जानी थी। वो जो पुलिस आए और जो डंडा बजाना शुरू किया, दैट डंडा मारा, भागो भागो भागो, सब भागना शुरू किया। हम लोग हो क्या गया अचानक से, तो वह हटा दिया। हम लोग भी भागे डर के मारे कि पता नहीं चोट वोट लग जाएगा। तो गड्ढे में गिर गए 2 आदमी, चप्पल उप्पल उसी में घुस गया। तो निकाले, बोले यार ये कितना बड़ा आदमी था, जो गुजरा तो रोड खाली हो गया। वो चीज़ दिमाग में आई हम लोगों के मन में, यार कुछ करना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए। और जा करके इसके बाद पूछे ये क्या होता है, कैसे बनता है। जानते तो थे कि भाई कलेक्टर साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, लेकिन यार ऐसा पुलिस का डर, एक सिपाही को देखते थे डर के मारे भाग जाते थे हम लोग। बोले उसका भी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बोले चाहिए बनता कैसे है। अब सोचो, आप लोग अभी 10th 12th और ग्रेजुएशन में आए हो तो आपको पता चल रहा है। हमको तो जब एमए में गया था तब पता चला था। उसी टाइम से लगा कि इसको करना चाहिए। तो फिर मेरे बड़े भाई साहब वो भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उनसे पूछा तो बोला हाँ ऐसे ऐसे होती है यूपीएससी का। फिर उन्होंने समझाया, फिर मन में आया कि नहीं भैया करना तो है। तो यही चीज़ आपको जो भी करना है, कैरियर गाइडेंस है, हर तरह के हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन की बात करिए। तो चलिए कंप्लीट करता हूँ उसको। उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी अपनी अच्छी नहीं थी, ना घर से कोई सपोर्ट था। अब समझ लीजिए फादर नहीं है, मदर नहीं, कैसी है वो तो आपको मैं बता ही दिया। सेकेंड, जब आपकी वैसी कंडीशन है तो खुद आपको लेना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा। तो उसको लिया। और कहते हैं ना, जब आप रास्ते में चलना शुरू करते हैं ना एक नेक इरादे से, एक अच्छे मन से, तो आपको जरूर चीजें मिलती जाती हैं। जैसे आज ये शुरू हुआ ये सेमिनार और आप लोग उपस्थित हुए, मतलब आपने शुरू कर दिया, आपको रास्ता मिल रहा है। इतने अच्छे अच्छे टीचर मिले, काश समय मिला होता तो और भी कुछ कर लेता। लेकिन समय है, आप बहुत भाग्यशाली। एमए होने के बाद मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था। सुल्तानगंज जगह है, गंगा जल मूवी देखे होंगे, उसमें सुल्तानगंज का भी जिक्र है, ठीक है। उसी सुल्तानगंज में अब उस रूप में जानिए कि वहाँ बाबा नगरी जो है देवघर के लिए जल भरते हैं। वहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा है, वहीं से देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ जब मैं +2 में गया था, एडमिशन कराया था, हमारे यहाँ इंटर होता है 11वीं 12वीं कॉलेज में, उस टाइम से मैं पढ़ाना शुरू किया था। और तारीफ कर ले रहा हूँ, इतना पढ़ाया कि 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट अभी भी था उस टाइम जब मैं छोड़ा था। और उस अर्निंग को ना केवल मैं अपने लिए यूज किया, बल्कि
अपने दोस्तों के लिए काफ़ी दिया, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरा जो छोटा भाई है वो डॉक्टर है, डॉक्टर साइंटिस्ट है, उनको भी पढ़ाना था तो सबने मिलकर ऐसा किया। तो ये आप इस नेक इरादे से चलिए, रास्ता मिल जाएगा। तो वहाँ से जब दिल्ली गए तो वही लगा कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे कैरियर के रूप में क्या करिए कि सबसे पहले एक हैंड्स को मजबूत करिए। अगर आप +2 में हैं तो सोच लीजिए कि आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो अभी से पहले ग्रेजुएशन के लिए उसको फिक्स कर लीजिए। इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो वो कर लीजिए, आर्ट्स में जाना है तो भी कर लीजिए, कॉमर्स में जाना है तो ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है। तो वो अभी से आप लोग फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप फिर आगे के प्रिपरेशन करिए। जिसको यूपीएससी करना है तो उसके बाद शुरू करिए, या उस बीच में भी आर्ट्स जाते हैं तो शुरू करिए। मतलब सोच लीजिए कि हमको ये करना है। मैं तो लेट किया था, इसलिए आप लोग बहुत देर हुई थी, लेकिन आप लोग अर्ली हैं और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए शुरू किए हैं। तो दिल्ली में वो चीज़ें, वही बीएड करना होता है। सबसे पहले मैं भी एक टीचर बना, गवर्नमेंट टीचर बना, वहाँ बीएड किया। जाकर के बीएड करने के बाद एक चीज़ मन में हमेशा डराएगा लोग, यार इस बार मात्र 6 सीट की वैकेंसी है। डर लगता है ना, कॉम्पिटिटिव वाले को डर लगता है, कहेगा कि 6 सीट है। अब ये बताइए कि 6 सीट है तो आपको कितना सीट चाहिए? एक चाहिए ना, बाकी 5 दूसरे को दे दो ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं बीएड करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में जो टीचर की वैकेंसी आई वो मात्र 6 सीट की आई थी। तो मैं भी यही बात रखा कि यार बड़े कम सीट निकले, पिछले साल तो बड़ी सीट निकले थे। तो उधर से जवाब मिला, मेरे गुरु, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो बड़े भैया जो हैं कैलाश बिहारी सर, पाणिनि क्लासेस के डायरेक्टर हैं वो।